नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या लौहो कलम तेरे हैं। नाज़रीन मैं आपसे गुजारिश आज ये कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ को उन लोगों तक पहुँचा दो, मेरे इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचा दो जो ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठे हैं, जो ऊंचे ऊंचे मनसब पर फायज हैं, जो ऊंचे ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, हुकूमत कर रहे हैं। आखिर ये उस वक्त मुसलमानों के हमदर्द नजर आते हैं जब इन्हें भीख चाहिए, मुसलमानों का वोट चाहिए, तब ऐसा लगता है वाकई में इससे बड़ा कोई मुसलमानों का हमदर्द नहीं है। ऐसा लगता है कि यही मुसलमानों का खैर ख्वाह है। ऐसा लगता है इससे बड़ा कोई मुखलिस नहीं है, मुसलमानों का कोई हमदर्द इससे बड़ा है नहीं। लेकिन आखिर ऐसे वक्त में ये कहां किस बिल में तेल लगाकर घुस जाते हैं कि दिखाई भी नहीं पड़ते। जब हमारी नबी के शान में गुस्ताखी होती है, कुत्ते भौंकते हुए नजर आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले, अभी 1 महीना नहीं गुजरा है, रामगिरी महाराज ने हमारे नबी के शान में गुस्ताखी की, जबकि वो धर्म गुरु कहलाता है। हालांकि धर्म गुरु को तो यह होना चाहिए कि वो धर्म की बात बतलाए, अपनी धर्म की बात बतलाए, अपने धार्मिक मंच से अपने लोगों को धर्म के बारे में बताए, अच्छी बात बताए, सही दिशा दिखाए, उसी को धर्म गुरु कहा जाता है। लेकिन ये क्या कि किसी के धर्म के बारे में बोलता हुआ नजर आएगा, किसी की धर्म के बारे में अनाप शनाप बकता हुआ नजर आएगा। वो धर्म गुरु कहलाने का हक कैसे रख सकता है? अभी 1 महीना नहीं गुजरा, अभी एक ये जो चेहरा देख रहे हैं आप, ये जो चेहरा, इसने अभी हमारी नबी के शान में कितनी बड़ी गुस्ताखी की है। 2-3 दिन हो चुके हैं लेकिन इसका कुछ नहीं हुआ। एक वो रामगिरी महाराज जिसका कुछ नहीं हुआ, एक ये यति नरसिंहानंद, ये जब भी जबान खोलता है नापाक बकता है, जब भी बोलता है इस्लाम के खिलाफ बोलता है, जब भी भौंकता है तो इस्लाम के खिलाफ भौंकता है, मुसलमान के खिलाफ बोलता है। कभी बोलता है कि मस्जिदों को ध्वस्त कर दिया जाए, मदरसों को ढा दिया जाए, मदरसों पर बिल्डोजर चला दिया जाए। कभी मुसलमानों को आतंकवाद कहता हुआ नजर आता है। लेकिन अब तो हद हो चुकी है, सबसे बड़ी गुस्ताखी कर चुका है नबी के शान में। आखिर ऐ वोट मांगने वालों, ऐ भिखारियों, मैं तुमसे कह रहा हूं, ऐ मुसलमानों के हमदर्द, उस वक्त नजर आने वालों जब तुम्हें भीख चाहिए, जब तुम्हें भीख मांगना होती है, वोट मांगना होता है, तब उस वक्त नजर आते हो। आखिर ऐसे वक्त पर कहां घुस जाते हो? तेल लगाकर किस बिल में चले जाते हो जब मुसलमानों को तुम्हारी जरूरत होती है? आखिर इस वक्त में आवाज अगर तुम नहीं बनोगी तो कौन बनेगा? सिर्फ वोट लेने के लिए तुम मुसलमानों के हमदर्द हो, मुसलमानों को आहत पहुंचाई जाती है, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई जाती है, तब मुसलमानों की आवाज कौन बनेगा? अब मुसलमानों मैं तुमसे भी कह रहा हूं, याद रखिएगा, ये जब भीख मांगने के लिए आए कटोरा लेकर 10-10, 20-20 गाड़ियों में आते हैं भीख मांगने के लिए। हर एक पार्टी के लिए मैं कह रहा हूं, हर एक पार्टी के लिए। लेकिन हां, एक पार्टी ऐसी है कि हर मैदान में नजर आती है। सबसे पहले अगर कोई बोलता हुआ नजर आता है, सबसे आगे अगर कोई नजर आता है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी या उनके पार्टी के नेता नजर आते हैं। लेकिन हमारा भोला मुसलमान, हमारा ये भोला मुसलमान उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बी टीम कहता हुआ नजर आता है। उसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनके नेताओं को बीजेपी का दलाल कहता हुआ नजर आता है।
जबकि एक खुल्लम खुल्ला जो कि आरएसएस का पक्का दलाल है, अरशद मदनी और महमूद मदनी, ये खुल्लम खुल्ला बगावत करते हुए नजर आते हैं। मुसलमानों, मैं तुमसे कह रहा हूं, तुमसे फिर कह रहा हूं, सियासी तौर पर अपना लीडर सेलेक्ट कर लो, चुन लो। कब तक इनको ढोते फिरोगे? अब देखिए, बताइए, हमारे तुम्हारे नबी के शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकियां दी जा रही हैं कि मुसलमानों के मस्जिद के अंदर घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। वो कहता है, नितेश राणे बकता हुआ नजर आता है, मुसलमानों को चुन चुन कर मारेंगे। और क्या कहता है कि 15 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 5 मिनट में सफाया कर देंगे, 5 मिनट में इनका नाम और निशान मिटा देंगे। मिटाने वाले तो बहुत आए थे, जब से आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम इस दुनिया में तशरीफ लेकर आए हैं, तब से लेकर आज तक हक को मिटाने की कोशिश की जा रही है। नमरूद भी आया था, फिरौन भी आया था, शद्दाद भी आया था, हामान भी आया था हक को मिटाने के लिए, लेकिन खुद मिट गए। तारीख गवाह है, तारीख इस बात पर दलील है, शाहिद है कि खुद मिटाने वाले मिट गए, लेकिन हक आज भी बोल रहा है, आज भी जिंदा है और कयामत तक हक जिंदा रहेगा, इसको कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन हां, ये एक सोची समझी प्लानिंग है, मुसलमानों याद रखिएगा, ये एक सोची समझी प्लानिंग है, स्कीम है। स्कीम के तहत ये काम किया जा रहा है। आए दिन बकवासें की जा रही है, भौंका जा रहा है, मुसलमानों को मिटा देंगे, मुसलमानों को किसी तरीके से मजरू किया जाए, मुसलमानों को मस्जिदों को ढाया जाए, मुसलमानों की मदारिसों को निशाना बनाया जाए, धर्म स्थलों को मिसमार किया जाए। गुजरात के अंदर रातों रात 58 बिल्डोजर चले, 14 धर्म स्थल मिसमार कर दिए गए। ये एक सोची समझी स्कीम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, सख्त आदेश था कि 1 अक्टूबर तक कोई भी बिल्डोजर कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी बिल्डोजर कार्रवाई नहीं होगी। अगर करना है तो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेना पड़ेगा, इजाजत लेना पड़ेगी। इसके बावजूद बिल्डोजर चले, और 1-2 नहीं, सबसे बड़ा बिल्डोजर एक्शन इसको कहा गया, तारीख में लिखा गया। 1-2 नहीं, 58 बिल्डोजर चले। मलबा ढोने के लिए 70 से प्लस ट्रैक्टर ट्रॉलियां चली। 500 साल मस्जिद पुरानी शहीद की गई, मजार शहीद किया गया। किसके लिए? मंदिर है सोमनाथ मंदिर, उसकी तौसी के लिए। अरे खुद सोचिए, मैं अपने हिंदू भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, हालांकि हमारे हिंदू भाई सारे के सारे गलत नहीं हैं, हमारे हिंदू भाई भी बहुत से अल्हम्दुलिल्लाह गलत काम देखते हैं तो आवाज़ उठाते हैं, आवाज़ बुलंद करते हैं। लेकिन जो नफ़रती चिंटू हैं, नफ़रत फैलाने का काम करते हैं, ये सिर्फ हिंदुस्तान में आग लगाने की कोशिश है, हिंदुस्तान में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के लिए नासूर बन चुके हैं। इसलिए मैं सरकार से गुजारिश करूंगा, अदब के दायरे में रहकर इल्तमास करूंगा कि इन जैसों को जल्द से जल्द जेल के अंदर डाला जाए, बहुत जल्द इन पर कार्रवाई की जाए, वरना आप खुद देख रहे हैं, आपसे ये बातें पोशीदा नहीं हैं। मैं सरकार से गुजारिश कर रहा हूं, आपसे ये बातें ढकी छुपी नहीं हैं, आपसे ये बातें ढकी छुपी नहीं हैं। आप भी बखूबी जानते हैं ये क्या कर रहे हैं, लिहाजा इनको जेल के सलाखों के अंदर डाला जाए जल्द से जल्द। और मुसलमानों, मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं,
तुम्हें अपना सियासी तौर पर लीडर चुनने की ज़रूरत है ताकि वो तुम्हारी आवाज़ बन सके, तुम्हारी ताकत बन सके। सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारे पास यही है कि हमारा कोई रहनुमा नहीं है, सियासी तौर पर कोई हमारा लीडर नहीं है। इसलिए लीडर अपना सिलेक्ट करें, चुनें। और जो वोट मांगते हैं, इलाके का कोई भी हो, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, जो बड़ी बड़ी कुर्सी पर बैठने वाले हैं, इनसे आप सवाल करें, पूछें, इनसे आप सवाल करें। आखिर आप उस वक्त हमारे हमदर्द नजर आते हैं जब तुम्हें भीख चाहिए, हमारा वोट चाहिए, लेकिन जब हमारी नबी के शान में गुस्ताखी होती है तब आप कहां चले जाते हैं। इस वक्त हमें तुम्हारी ज़रूरत है, इस वक्त हमारी आवाज़ बनो, इस वक्त हमारी तरफ से आवाज़ उठाओ, सांसद में हमारी आवाज़ को पहुंचाओ, हमारी बात को रखो और इन जैसे चिंटुओं को, हिंदुस्तान के नासूरों को जड़ से मिटा दो। यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। जो आपके इलाके के बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, उनसे आप सवाल करें, पूछें और उनसे कहें हमारी आवाज़ आप वहां तक पहुंचाइए, हमारी बात वहां तक रखिए और इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करवाइए। मुसलमानों में तुमसे भी कह रहा हूं और मुसलमानों में जो भी विधायक हैं, जो भी ऊंची ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, आखिर कब आगे बढ़ोगे? हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचेगी? अगर हम गांव से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो हमारी गांव तक आवाज़ पहुँचेगी। एक अगर कस्बे से ताल्लुक़ रखने वाले हैं तो एक कस्बे तक आवाज़ पहुँचेगी। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? मीडिया पर आकर अपनी बात रख सकते हैं, यह थाने में जाकर मेमोरेंडम पेश कर सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? लेकिन हाँ, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लिहाजा आप आगे बढ़ो। और जो बड़े बड़े वकील हैं मुस्लिमों में, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ, आप हजरात भी आगे बढ़िए, इनको अरेस्ट करवाइए। आखिर कब तक आप सुनते रहोगे नबी के शान में गुस्ताखियाँ? कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? मुसलमानों, रब की बारगाह में दुआ है मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनाए, हम तमाम मुसलमानों को एक और नेक बनाए, सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नामों से रिसालत की परवरदिगारी आलम तो हिफाजत फरमाने वाला हिफाजत फरमा, और मुसलमानों को नामों से रिसालत के लिए आवाज़ उठाने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।